हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट टू द कर्व fx is equal to x square plus bx minus b at the point 1, 1 and the coordinate axis lies in the first quadrant. If its area is 2 square units then the value of b is। तो हमें b की वैल्यू बतानी है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म देखो क्या होती है, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इज इक्वल टू 1, जहां पे a तो x इंटरसेप्ट और b y इंटरसेप्ट होता है। यानी ये इस तरीके का फिगर है। ये जो है ना, ये पूरा a हो जाएगा, ये यहां से b हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, जो हमें fx है, कर्व जो है वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। तो इस पे जो टेंजेंट की स्लोप है वो एफ डैश एक्स से डिनोट होगी। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में बी एक्स का b हो जाएगा और माइनस बी का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो अगर हम एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं 1, 1 पे, टेंजेंट की स्लोप 1, 1 पे क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में b, दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस b। ये आ गई। तो अब अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखो कैसे लिख सकते हैं, y माइनस वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 1 है, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उस पॉइंट पे 2 प्लस बी है, मल्टीप्लाई में x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 1, यानी ये बन गया y माइनस 1 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये किस हिसाब से बन जाएगी हमारी, 2x माइनस 2 प्लस में bx माइनस का b, ये बन गया। ठीक है, तो अब देखो किस हिसाब से आ गई वैल्यू, आगे y और -1 दैट इज इक्वल टू x। अगर इधर से हम कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बच जाएगा हमारे पास में 2 प्लस में b। ठीक है, और यहां पे क्या कर लेते हैं, देखो आगे -2 माइनस b ऐसे ही रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो y को उस तरफ ले जाते हैं तो x मल्टीप्लाई में 2 प्लस b माइनस y दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, -1 प्लस में 2 प्लस में b, इसके इक्वल आ जाएगा। यानी x मल्टीप्लाई में 2 प्लस b माइनस वाई दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होता है, तो ये तो b प्लस 1 ही आ गया। यानी b प्लस 1 का डिवाइड कर दे बोथ साइड्स, तो x मल्टीप्लाई में 2 प्लस बी अपॉन में b प्लस 1 माइनस वाई अपॉन में b प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि 2 प्लस बी को अपॉन में ले जाएं तो x अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस बी और माइनस वाई अपॉन, देखो माइनस को भी नीचे ले जाते हैं तो प्लस लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b प्लस 1, इस टाइप का टर्म बन गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, x इंटरसेप्ट तो ये हो गया और y इंटरसेप्ट ये हो गया, तो x इंटरसेप्ट बेस बन जाएगा और y इंटरसेप्ट जो है हाइट बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, देखो बाउंडेड ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई में बेस कितना है, b प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस बी, मल्टीप्लाई में जो हाइट है वो माइनस आगे ले लेते हैं और b प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, एरिया किसके इक्वल दिया हुआ था क्वेश्चन में, 2 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे 2 आ गया। दैट मीन्स ये बन गया माइनस ऑफ b प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टू 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 प्लस बी। तो देखो माइनस अंदर होल स्क्वायर ओपन करते हैं, b स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2b दैट इज इक्वल टू 8 प्लस में 4b आ गया। अब देखो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2b दैट इज इक्वल टू 8 प्लस में 4b। सभी टर्म्स को उस तरफ लेके जाते हैं तो b स्क्वायर 4b प्लस में 2b यानी 6b आ गया, 8 प्लस में 1 यानी 9 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो बन गया b प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यानी b प्लस 3 का वैल्यू भी किसके इक्वल आ रहा होगा, 0 के इक्वल, यानी b का वैल्यू आ जाएगा -3। तो b का वैल्यू -3 है, तो ऑप्शन सी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।